हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे मैथ का पोर्शन। आपका जीके एसएसपी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में सिलेबस में एक मैथ का पोर्शन है आपका, जिसमें आपको क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो और टाइम वर्क और स्पीड। तो आज हम कवर करेंगे अर्थमेटिक क्वेश्चंस, so which will help in your exam. ठीक है, so let's get started with first question. इधर देखो, the least number which when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case is, क्या कहता है, एक लीस्ट नंबर है। ठीक है, लीस्ट नंबर है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय डिवाइडिंग, व्हेन डिवाइडेड 35, 56, 91 का पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो रिमाइंडर आया ना उसके साथ ऐड करना है। ठीक है, लेकिन पहले एलसीएम निकाल दो उसको। 35 का क्या आएगा एलसीएम, यहाँ पे सॉल्व करो। देखो 35 एलसीएम तो आई थिंक सबको आता है निकालना। 35 का एलसीएम निकाल लो। तो 5 7 से 35, राइट। इसका एलसीएम आ गया 5 इंटू 7, राइट। पहले का आ गया। अब 56 का निकालो। 56 का क्या निकलेगा, 2 2 4 2 8 16। ठीक है, 2 को कर दो, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, अब उसके बाद 2 7 14, 2 7 14, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 इंटू 7, राइट। यहाँ पे अगर अब 91 का कितना निकलेगा, 91 का करो। 91 का करके देखो किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 1 7 7 3 21। तो यहाँ पे आ गया इसका 7 इंटू 30। ठीक, अब सबको ले लो। एलसीएम क्या होता है, जितनी भी टर्म्स होती है ना उसको आप, जो भी हाईएस्ट टर्म होती है ना उसको आप ले लेते हो। ठीक है, सब में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, इसको जब इंटू मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके कितना आता है ये, तो करो उसको मल्टीप्लाई, तो ये आता है 728 आएगा। अब ये आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने जो भी आप एलसीएम आएगा ना जिस चीज़ का, उसमें से हर एक टर्म आपने ले लेनी है। 2 रेज़ टू पावर 3 कॉमन नहीं देखना, 2 रेज़ टू पावर 3 5 इंटू 7 सारी टर्म्स ले लेनी है। ठीक है, देन 728 बना। अब क्या करना है, कह रहा है लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो आपने इसमें क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड कर देना। ठीक है, ऐड किया तो कितना आ गया ये 735। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी 735। ठीक है, तो यह लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जब आपसे पूछा गया तो मीन्स एलसीएम निकालना है आपने, तीनों को एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हो, उसमें से जो एलसीएम आएगा उन टर्म्स को लेके, सब टर्म को लेके आपने क्या करना है, उसमें उनको मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना। ठीक है, और हाईएस्ट देखनी है। अगर यहाँ पे 2 होता तो आपने 2 रेज़ टू पावर 3 लेना था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपका, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18 इज। ठीक है, कौन सा इनमें से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 18 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है, अब हमने यहाँ पे लेना है, हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9
9, ये 9999, ठीक है। अब हम इसको 9999 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 18 से। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, 18 को करो डिवाइड, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, 555.5 आ गया, ये क्वेश्चन निकल गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन निकलने के बाद हमने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 18 से। तो हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाए जो डिविजिबल हो 18 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 555 लो, कितना है 555 इंटू 19 कर दो, 18 कर दो, ठीक है। 555 इंटू 18 करोगे तो ये आएगा आपका 99990, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो दूसरा ऐसा हो सकता है, इसको आप जैसे ये करो ना, फिर आप इसमें से ये जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर है उसको माइनस कर लो, माइनस करके रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आ गया। अब 9 वाले रिमाइंडर को किससे माइनस कर दो, लार्जेस्ट नंबर से, तब भी आपका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 से जब आप 999 में जब आप 9 को माइनस करोगे, 9 को माइनस करोगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दो तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 425, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, कह रहा है एक प्राइस की आइटम का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, 500 का था पहले लेकिन अब वो 425 का हो गया। व्हाट इज द प्राइस डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज बताना है। जब बड़ी टर्म से छोटी टर्म में चला जाए ना चीज, आपको लॉस हो रहा है ना, डिक्रीज, प्राइस आइटम का प्राइस क्या हो गया, गिर गया। तो पहले तो आपने क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज के लिए कितना डिक्रीज गया, 500 को माइनस कर दो 425, माइनस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद अपॉन में लगा दो 500, ठीक है। अपॉन में आएगा 500, डिक्रीज हो रहा है ना ये, इंटू 100, हमने परसेंटेज निकालनी, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज निकालना, तो हमेशा बड़ी टर्म जो होगी आपके अपॉन में आएगी, ठीक है। आपने 500 से माइनस किया 425 अपॉन 500, लेकिन अगर इंक्रीज होता तो आपने यहाँ पे 425 को यूज करना था। सो यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 7 अपॉन 500 करो, ठीक है। 500 किया इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया 15%, आपका आंसर कितना आया 15%, ठीक है। सो ये परसेंटेज डिक्रीज में आपको क्या करना है, 500 से 425 को माइनस करके अपॉन में बड़ी वाली टर्म को आपने डिवाइड करना है इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। Now next देखो, in an exam 75% of student pass, if 150 student passed how many student appeared, कह रहा है 75% बच्चे जो पास हुए, ठीक है। इफ 150 स्टूडेंट पास, ठीक है, टोटल कितना 150 बच्चे पास हुए हैं, 55 मतलब उसका कितना परसेंटेज है 75, तो बताओ टोटल बच्चे कितने अपेयर हुए, आपने अपेयरिंग बच्चे निकालने हैं। तो अपेयरिंग बच्चे कैसे निकालते हैं, पास्ट बच्चों को 55% इंटू टोटल, ठीक है। टोटल बच्चे रख लो x इक्वल्स टू 150 आएगा, ठीक है, ठीक है। 150 आया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x लो अब यहाँ पे इक्वल्स टू करो 150, 150 आ गया इंटू 100 अपॉन
75। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई उस चीज़ की तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की है तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको पहले सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो 75% ऑफ टोटल आएगा इक्वल्स टू कितना आएगा, ये किसके बराबर, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, 150, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 2 से जाएगा 200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया आपको, यहाँ पे देखो 75% ऑफ द टोटल बच्चे इज इक्वल टू 150, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। शुगर का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, 20% डिक्रीज भी हो गया। इफ द फाइनल प्राइस इज 120 व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। लेकिन जब फाइनल प्राइस कितना बोला उसने 120, लेकिन जब ओरिजिनल प्राइस कितना है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं बताएगा, तो ओरिजिनल प्राइस हम क्या रखेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स माना, लेकिन अब उसमें एक्स में क्या इंक्रीज हो गया, कितना हुआ, 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है। 25% इंक्रीज हुआ, एक्स मान लो अब 100, ठीक है। जब आपने एक्स को 100 माना, उसमें 25% इंक्रीज हुआ तो 1.25 मतलब 125, ठीक है। 125 मीन्स 1.25 इंक्रीज हुआ। अब उसमें बोल रहा है कितना कितना डिक्रीज हुआ, 20% उसी पे डिक्रीज हुआ, तो मीन्स 80 है ना, 100 पे 20% डिक्रीज हो गया तो वो कितना हुआ, 80, तो वो कितना आएगा 0.8, ठीक है। मतलब इंक्रीज हुआ 125 इंटू 80, ठीक है। इसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक टोटल प्राइस मिलेगा, ओरिजिनल प्राइस मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल प्राइस मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस कितना होगा हमारा, तो वो हमारा आएगा सॉल्व करके 1000 तो ये आ गया कितना, 120, ठीक है। कितना आ गया है, 120 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ मनी वॉज divided among A, B, C in the ratio 2:3:5 if A share is 800 what is C share, C का शेयर कितना होगा, ठीक है। अब कहता है A का शेयर कितना है, A का बताया ना आपको, A का कितना है 2 इक्वल्स टू 800, मतलब 2 पार्ट्स का उसको कितना दिया है उसने, 800, तो एक पार्ट का कितना होगा, एक पार्ट का कितना होगा 800 अपॉन 2, तो 2 4 400, एक पार्ट का शेयर एक पार्ट का शेयर कितना आ गया 400। अब निकाल दो, अगर एक पार्ट का शेयर 400 है तो बताओ सी का शेयर जो है 5 है, इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 करोगे तो ये आ गया 5 4 20, तो 2000 जो है वो सी का शेयर है। ऐसे बी का पूछा होता तो आपने क्या करना था, पहले क्या करना था, ए का शेयर आपको दिया ना 800, तो ए के ही शेयर से आपको क्या होगा, मनी जो सब में कितना डिवाइड किया 2:3:5, तो अगर ए का शेयर जो है, ए का पार्ट कितना है 2 है, 2 है ना पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट है तो एक पार्ट कितना होगा, तो 2 पार्ट था 800, तो एक पार्ट कितना होगा उसका 800 बाय 2, 2 से गया 800 तो कितना 400 बचा, 400 बताओ, एक पार्ट 400 है तो 5 पार्ट कितना होगा, सी का 5 पार्ट कितना होगा 2000, और बी का कितना होगा 3 इंटू 400 करो तो 1200, ठीक है। नेक्स्ट देखो द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 36, 5 नंबरों का एवरेज कितना है 36 है। तो पहला देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर निकालो, इतना आधा आधा करके करते हैं, 36 इंटू 5, एवरेज ऑफ 5 नंबर निकल गया तो वो कितना है 6 5 30, 15, 180,
ठीक है, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, टोटल सम ऑफ 5 नंबर्स आ गया, पूरा हमें टोटल नंबर मिल गया। ठीक है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, कहते हैं एक नंबर अगर निकाल दिया जाए, 5 नंबर थे, एक नंबर निकाल दिया तो कितना बचा 4 बचा। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर बिकम 38, तो मीन 4 का कितना बन गया एवरेज 38, तो कर दो 38 को 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 152। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, अब एक्सक्लूडेड नंबर बताने तो कर दो 180 को माइनस कर दो 152 से, तो कितना बना आपका 28। ठीक है, समझ आए? हाफ हाफ पार्ट करके करोगे तो इट इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 75। ठीक है, एवरेज मार्क्स 6 स्टूडेंट सब्जेक्ट में मार्क्स कितने 75 है, तो करो 6 इंटू 75, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 6 इंटू 75 करोगे तो टोटल मार्क्स कितने हो 450। ठीक है, इफ ही स्कोर्स 90 इन द 7th सब्जेक्ट द न्यू एवरेज विल बी, कह रहा है अगर उसने 90 मार्क्स स्कोर किए 7th सब्जेक्ट में, ये तो 6 सब्जेक्ट के थे ना मार्क्स, ये तो 6 सब्जेक्ट के थे, लेकिन 7th सब्जेक्ट में उसने 90 मार्क्स स्कोर किए, मतलब इसमें ऐड हो जाएंगे 7th वाला सब्जेक्ट, इसमें ऐड हो जाएगा, 0 आ गया 4 5 540 हो गए। अब कह रहा है न्यू एवरेज बताओ, न्यू एवरेज कितनी निकलेगी फिर, तो न्यू एवरेज कितनी हुई 540 अपॉन 7 सब्जेक्ट है, तो बता दो 7 सब्जेक्ट की एवरेज कितनी निकली, तो वो आपकी होगी 77 आएगा ना, 7 से ही जाएगा 77.1। ठीक है, सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 77 ही मानेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट देखो, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 50। 20 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है क्लास में 50, तो टोटल कितनी होगी एवरेज, सम कितना होगा टोटल 20 स्टूडेंट्स का, कर दो उसको मल्टीप्लाई 5 to 10, तो 1000 आ गया ये। ठीक है, 1000 kg टोटल आ गया आपका। ठीक है, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना आ गया 1000 kg, 1000 kg। इफ द टीचर वेट इज इंक्लूडेड, अब कह रहे टीचर का वेट भी इंक्लूड कर दो, तो 20 स्टूडेंट थे, एक टीचर भी ऐड हो गई, तो वो कितना हो गया 21, तो वेट कितना बन गया अब इनका 52 बन गया, 52 बन गया। अब आपको बोल रहा है इसका निकालो जरा मल्टीप्लाई करके, 1092। ठीक है, सो ये है 1092। अब कह रहा है फाइंड द टीचर वेट, टीचर का वेट बताओ, तो 1000 जो थे पहले 20 स्टूडेंट का वेट था 1000, ठीक है सम था, लेकिन फिर हमने एक और टीचर ऐड की तो टोटल कितना बन गया 1092, तो 1092 से माइनस कर दो 1000, तो वो कितना बचा आपका 92, तो कितना वेट आ गया 92। ठीक है, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर 500, एक शॉपकीपर ने बाय किया एक आर्टिकल, ठीक है 500 रुपए में, ठीक है, तो मीन्स ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेल किया उसको किसमें 600 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितना है 600। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, अब आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। ठीक है, प्रॉफिट निकालने का क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी, लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट इतनी थी लेकिन आपने सेल कितने में किया उसको 600 रुपये में, फायदा हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट बना कितना 100 रुपये का प्रॉफिट मिला आपको। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, तो प्रॉफिट कितना है आपका 100 रुपया डिवाइडेड बाय आएगा अपने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिवाइड किससे होगा ये आपका कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आपको इतना हुआ 100 रुपया अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था इतना था, इंटू
100 कर दो, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये कितना आ गया आपका, ओके, तो ये आ गया आपका 20%, ठीक है, 20%। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गया, और प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अ मैन बाय एन आर्टिकल for 750 and sell it at 900, find the profit percentage, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज, इसको खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है अ ट्रेन रन्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर। सो ये आपका स्पीड टाइम का क्वेश्चन आ गया। स्पीड टाइम का क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन रन्स एट, ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड है, स्पीड कितनी है उसकी 72, ठीक है, 72, ठीक है। अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 180, 180 उसने डिस्टेंस को कवर किया। अब आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू d अपॉन t, तो पुट करो वैल्यू, स्पीड कितनी है 72, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 180 इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। सो कितना आ गया ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया 2.5, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, टू ट्रेन start at the same time from two stations 360 km apart and move towards each other. One runs at 60 km per hour and the other at 40 km per hour. They will meet at, ठीक है, दो स्पीड दी हुई है, जब दो स्पीडों वन अनदर इतना, तो दोनों का ऐड, ये क्या कह रहे हैं सेम टाइम, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, आपकी स्पीड जो होगी वो ऐड होगी, स्पीड को ऐड करो, 6 और 4 कितना हुआ 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर ये है, और डिस्टेंस कितना आपका 360, तो ये बनी आपकी 3.6, तो ये अप्रोक्सीमेट लगा लो 3, ठीक है।